बहुत ही आम टॉपिक, सिर्फ उसको एक डिफ्रेंशिएट कर दूं, किस हवाले से उसमें तकसीम कर दूं, वो चीज़ें पॉइंट बताने के लिए ये टॉपिक चूज़ किया है। जीनियस की तारीफ़ इस तरह समझ लें कि कुछ आम खुसूसियात होती हैं या काबिलियत जो अमूमी तौर पे पाई जाती है। मसलन आप अगर किसी तकरीर करते हुए देखें तो सारे लोग तकरीर कर रहे होते हैं, किसी को मुशायरे में देखें तो कई लोग मुशायरा पढ़ रहे होते हैं, सारे लोगों को तकरीर करने से मुराद ये कि मैक्सिमम। अच्छा, ये तकरीर करने का फ़न आम काबिलियत है, शायरी पढ़ना, मुशायरा पढ़ना। अच्छा, जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ, ऐसे लेक्चर देना, पढ़ाना, पढ़ना, या किसी चीज़ के हालात व वाक़यात को मद्देनज़र रख कर उसके हवाले से फ़ैसला करना, उन चीज़ें, ये तो एक आम काबिलियत है। हर शख्स के सामने रोज़ाना हालात पेश आते हैं, वो गम है, खुशी है, किसी आम घरेलू मामले को, किसी मुल्क के हवाले से, किसी भी मामले पे वो अपने ख़यालात का इज़हार करता है, अपने जो गिरदोपेश हालात व वाक़यात आ रहे होते हैं उनको देख के कुछ ना कुछ अपनी राय दे रहा होता है। कुछ जिरगे बैठे होते हैं, कुछ मामलात, इन सारे मामलात पे हर बंदा जो है वो तरतीब दे रहा है, इनसे उसका वास्ता है, क्योंकि जो भी इंसान ज़िंदा है उनका इन चीज़ों से वास्ता है। एक ही जैसे कुछ जिरगे को ख़त्म करना, एक ही तरह तर्ज पे मुशायरा पढ़ना, जो सारे शुरा रवायत में पढ़ रहे हैं, आपने भी पढ़ दिया, तकरीर कर रहे हैं, उसी मौजू को तकरीर कर दे। एक ये तो होगी आम काबिलियत। एक होती है कि बाज़ अशख़ास को मुख्तलिफ और बाकियों से ना आम से अलग ख़ास उसी काबिलियत यानी ख़ास काबिलियत या दी जाती है, या वही काबिलियत में कुछ ख़ास अंसर उस शख्स के अंदर पाए जाते हैं जिसे कहते हैं जीनियस। मसलन रवायत में हम पिछले 3 सालों से जो सुन रहे हैं, एक हुकूमत आई तहरीक इंसाफ की, तो उसके मुतबादिल जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं वो सवाए 2-3 टॉपिक के और कुछ भी बयान नहीं कर रही। एक तो हमें महंगाई का रोना सिखाया गया, दूसरा ये है कि ये हुकूमत सिलेक्टेड है या इलेक्टेड है, तीसरी जो चीज़ की गई है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना आप बचाव करना है। अब ये क्या है? ये एक आम काबिलियत है। अब जिस भी सियासी जमात को उठाएं, सियासत की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हर कस्सो नागिस को बंदा किसी भी स्टेज शोबा ज़िंदगी से सियासत से उसका वास्ता है। अच्छा, आम काबिलियत ये है कि सारा बंदा कह रहा होता है कि महंगाई ज़्यादा हो गई है, हर बंदा कह रहा होता है कि जी ये हुकूमत फ़ेल हो चुकी है, हर हुकूमत ये कह रहा है कि जी तब्दीली फ्लॉप हो चुकी है। हुई है या नहीं हुई है मेरा उससे सरकार नहीं है, आप जिस पार्टी के भी हक़ में हैं। मेन चीज़ क्या है? ये आम काबिलियत है। अब इससे अलग जो ख़ास काबिलियत थी या इसी आम काबिलियत में आपने ख़ासियत का अहम अंसर शामिल करना था, वो किसी भी अपोजिशन जमात में हमें नज़र नहीं आ रहा। मसलन ख़ास अंसर क्या था कि इससे हट के कोई तरतीब देते कि कल को बाकी जितनी भी 10 हैं, 5 हैं, 20 हैं, 50 हैं अपोजिशन जमातें, उनमें से किसी एक जमात को हम बाकियों से हट के बयान नहीं कर पा रहे, उससे हट के उसे ख़ास काबिलियत के जीनियस करार नहीं दे रहे उसकी लीडरशिप को, क्योंकि वो वही रवायत में जो आम काबिलियत में उसूल व ज़वाबित हैं, जो तरतीब चल रही है उसी बयान कर रहे हैं। मसलन फ़लसफ़े सुकरात ने दिया, हज़ारों उसके शागिर्द हुए, उसमें अफलातून ने क्या किया था? एक हट के राह दी, एक नई राह दी। अफलातून के हज़ारों शागिर्द थे, अरस्तू ने हट के राह दी। अच्छा, इसी तरह शुरा सारे चल के आ रहे थे, मिर्ज़ा गालिब ने एक नई तर्ज को अपनाया, जीनियस मैन गालिब। उसके बाद अल्लामा इकबाल ने एक नई तिरा डाली शायरी में। जॉन के ज़माने तक पहुँचते पहुँचते हालात कुछ और थे, जॉन एलिया ने उनसे हट के एक राह इख्तियार की और अमर हुआ। यानी अब अफलातून के दौर में भी फ़िलासफ़र सैकड़ों हज़ारों थे, सैकड़ों हज़ारों फ़िलासफ़र, सैकड़ों हज़ारों शुरा, सैकड़ों हज़ारों शुरा, सैकड़ों हज़ारों शुरा। इनके नाम क्यों ज़िंदा रहे अपनी फ़ील्ड में कि इन्होंने बाकियों से हट की एक नई तरतीब दी।
मसलन अगर आप मुझे थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त करें तो मैं सियासत के हवाले से कहूँगा कि एक दूसरी पार्टियों पे कीचड़ उछालने के बजाय जब इमरान खान आया तो उसने करप्शन की बुनियाद पे एक नई सोच दी। उसने ख़वातीन को जो है वो सियासत में आगे लाने और उनकी इज़्ज़त और तकरीम के हवाले से बात की। अच्छा, गालियाँ देने से पहले सिर्फ मुझे कमेंट्स में या कोई भी अपने दौर में देने से पहले मैं जनरली एक बात कर रहा हूँ समझाने के हवाले से, ठीक हो गया? क्योंकि सियासत में ना कोई भी आए बंदा तो अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, करप्शन पे, ख़वातीन पे, तो ये सारी चीज़ें क्या थी, एक हट के राह दी। आप उसी रूटीन में चलते रहेंगे तो आप जीनियस नहीं कहलाएंगे। और सबसे अहम बात, हर इंसान जीनियस होता है। क्यों? कि हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने उसके इतराफ़ में रहने वाले 1000 लोगों में से एक खूबी उसमें ऐसी ज़रूर रखी होती है जो उसके इतराफ़ में 1000 लोगों में मौजूद नहीं होगी। आप टीचिंग में हैं तो आपके अंदर वो एक अलग खूबी होगी। आप टीचिंग के प्रोफेशन से निकले, आप आम माशरे में हैं तब भी, आप टीचिंग से निकल के, जैसे मैं टीचिंग से निकल के वकालत में आया तो वकालत में भी ये चीज़ मौजूद है। हर शख्स के अंदर, मेरे अंदर है, दूसरे के अंदर है, तीसरे के अंदर। फ़र्क सिर्फ क्या होता है कि उस सलाहियत को निकालना, उसको पहचानना, उसको ज़ाहिर करना। ठीक हो गया? तो जीनियस का मतलब ये होता है कि ख़ास काबिलियत जो आम लोगों में मौजूद न हो।